नमस्कार हमारे खाओ दोस्तों, आज हम आए हैं कुछ अलग सा खाने, कुछ महाराष्ट्रियन खाने, कुछ बढ़िया सा खाने। शाम के बजे हैं 4:30, इसलिए शाम के नाश्ते का हो गया है समय। इसलिए हमने सोचा अगर मुंबई में हैं और फिर गोरेगांव ईस्ट में हैं तो कोई ऐसी जगह पर जाएं जहां पर बढ़िया से महाराष्ट्रियन स्नैक्स मिलते हैं, और वो जगह है ये श्री दत्त स्नैक स्पॉट। श्री दत्त स्नैक स्पॉट के बारे में आपको मैं कुछ बता दूं दोस्तों कि ये जो चेन है ना श्री दत्त की, ये महाराष्ट्र के हाईवेज पे हर जगह आपको मिलेगी। आप महाराष्ट्र में अगर कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे होंगे तो श्री दत्त का बोर्ड आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ज़रूर अगर ये बोर्ड दिख जाए तो वहाँ पर अपनी गाड़ी रोकिए और कुछ रिफ्रेशमेंट्स लीजिए और आनंद लीजिए महाराष्ट्रियन डेलिकेसीज़ का। तो यहाँ पर एक कूपन सिस्टम है, तो कूपन के लिए लाइन लगानी पड़ती है, वहाँ पर मिलेंगे कूपन। तो पहले हम कूपन लेते हैं, ऑर्डर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए पहले कूपन लेते हैं। यहाँ पर है हमारे भाई साहब, उनको पूछते हैं कि क्या क्या मिलेगा। तो भाई साहब मुझे दे दो एक कोथिंबीर वड़ी, एक थाली पीठ, मूंग भजी, साबुदाना वड़ा है, एक साबुदाना वड़ा, और क्या ले आप बताओ। अरे वो वड़ा उसल। हाँ, तो दोस्तों 5-6 आइटम ऑर्डर कर दिए हैं। अब अगर इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो वो भी कर लेंगे। तो पहले इन चीज़ों से शुरुआत करते हैं। थैंक यू सर। तो वहाँ से लेना है? तो चलिए आइए अब चलते हैं और यहाँ पर इस कूपन को देते हैं और यहाँ से मिलेगा हमको ये बढ़िया खाना। ये लीजिए भाई कूपन दे दिया। अब गर्मा गर्म खाना फ्रेश तैयार होगा, और जब तक खाना तैयार नहीं होता हम यहाँ होंगे। यहाँ पर वैसे कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, खड़े होके खाना पड़ता है और सेल्फ सर्विस है। तो ये है यहाँ हमारा काउंटर जहाँ पर लगेगा खाना, और हम और आप मिलके करेंगे आज शाम का नाश्ता। तो खाओ दोस्तों, महाराष्ट्रियन फीस्ट आ गई है मेरे सामने। अब एक एक चीज़ क्या मैं आपको बताऊं। ये देखिए, ये है मूंग दाल की भजिया, गर्मा गर्म मूंग दाल भजिया। साथ में इसके है कोथिंबीर वड़ी, ये है थाली पीठ, साबूदाना वड़ा, और ये बटाटा वड़ा है जो उसल में डिप किया है। 2 बटाटे वड़े हैं और उसल की ग्रेवी और उसल है इसके अंदर। साथ में फेमस लहसुन की चटनी, प्याज, पाव, और ये हमारा फेमस महाराष्ट्रियन बटाटा वड़ा। तो यहीं से शुरू करें क्या, इस बटाटे वड़े से। देखिए मैं इसको जब ऐसे खोलूँगा ना, गरम गरम है, ये ऐसे जब खुलता है, हा, धुआं निकल रहा है अभी अभी। अब इसको वैसे तो पाव के साथ खाते हैं, बड़ा पाव कहा जाता है, लेकिन हम डुबोएंगे चटनी में। ये इन्होंने कोकोनट चटनी दी है जो कि एक अलग चीज़ है। और बेसन की तो कोटिंग है ही, अंदर जो आलू की स्टफिंग है ना, इतनी सिंपल है बट इतनी फ्लेवरफुल है कि मैं क्या बताऊं आपको। ये लहसुन की चटनी, सूखी चटनी जिसे कहते हैं, और ज़बरदस्त बटाटा वड़ा गरम गरम और चटनियों के साथ। अब आई एम वेरी क्यूरियस, ये वड़ा उसल ये कैसे होगा। मतलब वड़ा इन डिप्ड इन उसल। आई एम ईटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरे लिए पहली बार है ये वड़ा। देखिए लाल लाल ग्रेवी कितनी मस्त दिख रही है, मतलब टेम्पटिंग टू दी कोर। ये जो उसल में डिप किया ना, उसकी वजह से जो इस उसल की जो ग्रेवी है उसने इस वड़े के साथ मिलकर ना एक ऐसा एक्सप्लोसिव फ्लेवर क्रिएट कर दिया है कि मैं आपको क्या बताऊं। रियली मेरे से ना रुका नहीं जा रहा, लेकिन इतने सारे आइटम है वो भी तो खाने हैं। उसके वजह से प्याज व्याज डालते हैं, बाद में डाल के खाएंगे। अब ये सिंपल सा प्यारा सा दिखने वाला हमारा साबूदाना वड़ा, ये भी इसको ऐसे तोड़ेंगे और इस चटनी के साथ डुबो के। वैसे कई जगह ना साबूदाने वड़े के साथ मीठा दही भी सर्व किया जाता है, उसके साथ भी ये कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है। सिंपल और टिपिकल महाराष्ट्रियन फ्लेवर्स। वो जो पीनट डाला गया है इसके अंदर, रोस्टेड पीनट, वो है। थोड़ा सा हरा धनिया नज़र आ रहा है, और
बहुत ही क्रिस्प फ्रॉम द आउटसाइड एंड सॉफ्टी अंदर से। अब आई बारी हमारे थाली पीठ की। अब ये थाली पीठ ना वैसे बहुत ही न्यूट्रिशियस माना जाता है, क्योंकि ये मल्टी ग्रेन आटे से बनाया जाता है। मतलब जवार डाल दीजिए इसमें, रागी डाल दीजिए, और अगर आप ग्लूटेन फ्री खाना चाहते हैं तो गेहूँ अवॉइड कर सकते हैं। एंड मतलब जो भी मल्टीग्रेन आटे होते हैं मिलके उनको साथ में मिक्स करके उसमें मसाले डाल के, जीरा, धनिया पाउडर, नमक, मिर्ची, अदरक, वो सब डाल के फिर इसका डो बना के इसे फ्राई किया जाता है, सौते किया जाता है। यहाँ पर ये लोग इसको डीप फ्राई करते हैं, लेकिन आप अगेन अगर डाइट कॉन्शियस हैं तो आप इसे सौते करके भी खा सकते हैं। सारे फ्लेवर्स इंटैक्ट हैं, बहुत ही क्रिस्प है। पता नहीं आपको ये कुरकुर आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे तो आ रही है। वाह, सारा हर टाइट आइटम एक से बढ़कर एक निकल रहा है। कहाँ पे रुकें और क्या पीछे जाएं समझ नहीं आ रहा, तो आगे ही बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, पहुँच गए हम कोथिंबीर वड़ी पर। कोथिंबीर वड़ी, कोथिंबीर यानी कि हरा धनिया, हाँ, बेसन, धनिया, सेसमी सीड्स, अदरक लहसुन की पेस्ट, अगेन सबको मिला के डीप फ्राइड एंड वेरी वेरी फ्लेवरफुल। ज़्यादा करके ना हम यहाँ पर सुबह नाश्ता करने आते थे, लेकिन आज पहली बार शाम को आए हैं। अब सुबह ये मूंग दाल की भजिया यहाँ पर नहीं मिलती, तो हम लकी रहे हैं कि शाम को आए हैं तो ये मस्त गरम गरम मूंग दाल की भजिया मिल गई है। तो अगेन डिप्ड इन कोकोनट चटनी एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड। इनका किचन एक बार पीछे जैसे ऑर्डर आता है, बैटर वगैरह सारा रेडी होता है, ऑर्डर आया उसी समय तेल में फ्राई करके आपको गर्मा गर्म देते हैं। तो ये थे हमारे बढ़िया से आइटम। मेरे लिए हाईलाइट रहा है दिस वड़ा उत्सल, बहुत ही अमेजिंग है। और ऐसे पाव के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसे ही बहुत मज़ा आ रहा है। अब इन्होंने पाव दिया है, वड़ा दिया है, तो क्यों ना आपको एक वड़ा पाव बनाकर भी दिखाया जाए। ये खोला, ये पड़ेगी इसमें ये हमारी लहसुन की सूखी चटनी, है ना। इनका वैसे नाम ही शीतत वड़ा पाव माना जाता है, क्योंकि ये अपने बटाटे वड़े के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये होता है बंद ऐसे, और फिर ये जाता है ऐसे। इंडियन बर्गर बट बेटर देन एनी बर्गर। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो फ्रेंड, बता दूँ आपको, ये जगह गोरेगांव ईस्ट में है, स्टेशन के बिल्कुल पास है। मतलब आप यहाँ उतरेंगे, किससे ही पूछेंगे, गली गली के अंदर है। शायद थोड़ा ढूंढना पड़े, लेकिन ऐसे हिडन जेम्स तो ढूंढने ही पड़ते हैं ना। और जब ढूंढते हैं तो ऐसा मज़ेदार खाना मिल जाता है। वाह। तो दोस्तों, भरपूर नाश्ता हो गया और नाश्ते का मज़ा भी आ गया, लेकिन पेट भर गया, पर नीयत अभी तक नहीं भरी। और एक ये भजिया उठाता हूँ ना, तो बोलता हूँ ये लास्ट, लेकिन उसके बाद फिर एक और उड़ा लेता हूँ, तो चल ही जाए कार्यक्रम। लेकिन अब फाइनली बस किसी और को भी खाने का मौका देना चाहिए। क्यों? खा लिया बड़ा नहीं, बढ़िया। और अब कितना खाने के बाद एक बढ़िया सी महाराष्ट्रियन रिफ्रेशिंग ड्रिंक लेकर आते हैं। क्या है वो ड्रिंक, तो लाते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये आ गया पीयूष। अभी आप समझ रहे होंगे कि मैं 2-2 ग्लास पकड़ के क्यों लाया हूँ। एक हमारे लिए और एक हमारे प्यारे से जो कैमरा के पीछे रहते हैं, हमजा, उनके लिए है। तो दोस्तों, ये है महाराष्ट्रियन स्वीट रिफ्रेशिंग ड्रिंक जिसे कहते हैं पीयूष। अब ये पीयूष में मैं आपको बता दूं, श्रीखंड और बटर मिल्क यानी कि छाछ, दोनों को साथ में ऐसे विस्क किया जाता है। उसमें इलायची पाउडर पड़ता है, जायफल यानी कि नटमेग का पाउडर पड़ता है, और तब ये जाके इसे ठंडा करके फिर पिया जाता है। बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है। पीकर बताते हैं। जस्ट लिप स्मैकिंग बोलते हैं ना जिसे, रियली वेरी गुड। इतना फ्रेश है ना, जो जायफल पाउडर का जो फ्लेवर है, इलायची का जो फ्लेवर है, और श्रीखंड तो श्रीखंड है, और कूलिंग बटर मिल्क है। तो अगेन वेरी रिफ्रेशिंग ड्रिंक।
तो दोस्तों खूब सारा बढ़िया नाश्ता खा लिया हमने श्री दत्त में और अब हमारे साथ हैं श्री दत्त में काम करने वाले जयेश और ये हैं यहाँ के मैनेजर। इनका नाम रघुनाथ गायकर। रघुनाथ गायकर। अच्छा रघुनाथ जी, सबसे पहले ये बताइए, थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा कि ये जो श्री दत्त यहाँ पर खुला गोरेगांव इसमें कितने सालों से है यहाँ पर? 27 साल हो गए। 27 साल। तो यहाँ पर जो लिखा है 1981 यानी कि जो श्री दत्त की जो चेन है पनवेल वाला, तो ये उन्हीं का ब्रांच है? यस यस। उन्हीं का। जो अब हम महाराष्ट्र में घूमते हैं सब जगह, Yes. हर जगह श्रीधर दिखता है, तो ये भी उन्हीं का ब्रांच है। बस और लेकिन सब जगह का टेस्ट एक जैसे कैसे है? वो सब बनाने के लिए सब एक ही जगह पे सब मसाला उसका अच्छा। रेडी हो जाता है। अरे वाह। उसके बाद वो सब जगह पे उसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा। इसलिए सब वो जो भी टेस्ट है उसका सब जगह पे सेम रहेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनकी जो आइटम्स है ना, इतने रनिंग आइटम्स हैं, मतलब कि ऑर्डर आता जाता है और आइटम बनते रहते हैं, इसलिए आप जब भी आएंगे ना, किसी भी समय आएंगे तो आपको हर चीज़ गर्म और फ्रेश मिलेगी। ये यहाँ की खास बात है। ये सर एकदम। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा श्री दत्त का आज का स्नैक अपॉइंटमेंट कह सकते हैं, या स्नैक्स का मज़ा। हमने महाराष्ट्र स्नैक्स से खूब मज़ा लिया, पीयूष पिया। होप करते हैं कि आपको भी ये ब्लॉग पसंद आया होगा और आगे भी हमारे ऐसे कई ब्लॉग्स आते रहेंगे। तो आप सब बस बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए ऐसे स्वादिष्ट और बढ़िया बढ़िया ब्लॉग। तो बस अगले ब्लॉग तक आपको क्या करना है? खाना है, पीना है, ऐश करना है और ऐसी बढ़िया बढ़िया जगहें ढूंढनी है जो गली कूचों और मोहल्ले में होती हैं। धन्यवाद।